ये कथा केवल इतिहास नहीं है। ये कथा एक खोज है, एक प्रश्न है और एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने संसार को देखने का तरीका बदल दिया। आप सुन रहे हैं कथा, जहां इतिहास केवल बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक शांत और समृद्ध राज्य था, कपिलवस्तु। यहां शांति थी, यहां वैभव था और यहां जन्म हुआ एक ऐसे शिशु का जिसके भविष्य को लेकर पूरे राज्य में फुसफुसाहट थी। रानी माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोदन के महल में उत्सव था। ढोल थे, दीप थे और प्रसन्नता थी। लेकिन उसी प्रसन्नता के बीच एक वृद्ध साधु महल में आया। उसकी आंखों में आनंद नहीं, गंभीरता थी। उसने शिशु को देखा और फिर मौन हो गया। कहा जाता है उस साधु ने भविष्य देख लिया था। उसने कहा, ये बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा जो पूरी धरती पर शासन करेगा, या फिर ये सब कुछ त्याग कर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। ये भविष्यवाणी राजा के लिए भय बन गई। राजा शुद्धोदन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र त्याग का मार्ग चुने। उन्होंने एक निर्णय लिया। सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा जाएगा, पीड़ा से दूर, मृत्यु से दूर और संसार की कठोर सच्चाइयों से भी। महल बनाए गए, उद्यान रचे गए, संगीत गूंजता रहा और सिद्धार्थ सोने की दीवारों के भीतर बढ़ते चले गए। लेकिन क्या सुख को कैद किया जा सकता है? क्या सत्य दीवारों से बाहर ही रहता है? इस प्रश्न का उत्तर सिद्धार्थ स्वयं खोजने वाले थे और यही एक महान यात्रा की शुरुआत थी। सिद्धार्थ का बचपन असाधारण था। उसे किसी वस्तु की कमी नहीं थी। हर ऋतु के लिए अलग महल, हर इच्छा के लिए अलग आनंद और हर दिन उत्सव जैसा लगता था। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को संसार का सबसे सुखी मनुष्य बनाना चाहते थे। उन्होंने आदेश दिया, महल में कोई रोता हुआ ना दिखे, कोई बीमार ना दिखे, कोई वृद्ध ना दिखे और मृत्यु का नाम तक कभी न लिया जाए। सिद्धार्थ हंसते चेहरों के बीच पले, संगीत, नृत्य और सौंदर्य के बीच। लेकिन कुछ प्रश्न सोने के बर्तनों में भी जाग उठते हैं। सिद्धार्थ अक्सर रुक जाते, भीड़ में भी अकेले लगते। उनकी आंखें दूर कहीं देखती थीं, जैसे कुछ खोज रही हों। दरबार के विद्वान उन्हें शिक्षा देते, राजकुमार के योग्य, शस्त्रों की, शास्त्रों की, राजनीति की। लेकिन सिद्धार्थ अक्सर पूछते, यदि सब कुछ सुख है तो मन क्यों शांत नहीं होता? ये प्रश्न राजा तक पहुंचा और राजा और भी सतर्क हो गए। उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह कराया। यशोधरा, सुंदर, संयमी और शांत। कुछ समय के लिए लगता था सब ठीक हो गया है। महल में फिर से संगीत था, हंसी थी और आशा थी। लेकिन भविष्यवाणी अब भी महल की दीवारों में गूंजती रहती थी। राजा जानते थे ये शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि सत्य कितनी भी गहराई से छिपाया जाए वो स्वयं को दिखा ही देता है। और वो क्षण अब दूर नहीं था। समय बीतता गया। सिद्धार्थ राजकुमार से युवक बन चुके थे। महल अब भी वैभव से भरा था, लेकिन उनके मन में कुछ बदलने लगा था। वो उत्सवों में रहते, पर उत्सव उन्हें छूते नहीं थे। वो संगीत सुनते, लेकिन ध्वनि मन को शांत नहीं करती थी। रातें सिद्धार्थ के लिए सबसे कठिन होती थीं। जब महल सो जाता और दीपक बुझ जाते, तब उनके भीतर एक मौन जाग उठता। वे सोचते, यदि ये जीवन ही सत्य है तो मन इतना अशांत क्यों है? यदि सुख इतना पूर्ण है तो ये रिक्तता क्यों बनी रहती है? उनके चारों ओर सब कुछ सुंदर था, पर वो सुंदरता उत्तर नहीं देती थी। सिद्धार्थ उद्यानों में अकेले टहलते, आकाश की ओर देखते और स्वयं से प्रश्न करते। राजा शुद्धोधन ये परिवर्तन देख रहे थे। उन्होंने आदेश दिए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए, राजकुमार महल से बाहर न जाएं, कोई अनावश्यक समाचार उन तक न पहुंचे। लेकिन मन दीवारें नहीं मानता। जितना सत्य को छिपाया गया, उतना ही वो भीतर उभरने लगा। सिद्धार्थ के भीतर अब एक स्पष्ट अनुभूति थी। ये संसार जैसा उन्हें दिखाया गया है, वैसा पूरी तरह सत्य नहीं है।
और जिस दिन वो इस सत्य को स्वयं देखने का निर्णय लेंगे, उस दिन इतिहास की दिशा बदल जाएगी। वो दिन अब बहुत निकट था। समय बीतता गया। सिद्धार्थ राजकुमार से युवक बन चुके थे। महल अब भी वैभव से भरा था, लेकिन उनके मन में कुछ बदलने लगा था। वो उत्सवों में रहते, पर उत्सव उन्हें छूते नहीं थे। वो संगीत सुनते, लेकिन ध्वनि मन को शांत नहीं करती थी। रातें सिद्धार्थ के लिए सबसे कठिन होती थीं। जब महल सो जाता और दीपक बुझ जाते, तब उनके भीतर एक मौन जाग उठता। वे सोचते, यदि ये जीवन ही सत्य है, तो मन इतना अशांत क्यों है? यदि सुख इतना पूर्ण है, तो ये रिक्तता क्यों बनी रहती है? उनके चारों ओर सब कुछ सुंदर था, पर वो सुंदरता उत्तर नहीं देती थी। सिद्धार्थ उद्यानों में अकेले टहलते, आकाश की ओर देखते और स्वयं से प्रश्न करते। राजा शुद्धोधन ये परिवर्तन देख रहे थे। उन्होंने आदेश दिए, सुरक्षा बढ़ा दी जाए, राजकुमार महल से बाहर न जाएं, कोई अनावश्यक समाचार उन तक न पहुंचे। लेकिन मन दीवारें नहीं मानता। जितना सत्य को छिपाया गया, उतना ही वो भीतर उभरने लगा। सिद्धार्थ के भीतर अब एक स्पष्ट अनुभूति थी। ये संसार जैसा उन्हें दिखाया गया है, वैसा पूरी तरह सत्य नहीं है। और जिस दिन वो इस सत्य को स्वयं देखने का निर्णय लेंगे, उस दिन इतिहास की दिशा बदल जाएगी। वो दिन अब बहुत निकट था। सिद्धार्थ अब बदल चुके थे। वो वही महल था, वही उद्यान, वही संगीत, वही चेहरे, लेकिन दृष्टि अब अलग थी। जो पहले सुख लगता था, अब प्रश्न बन चुका था, और जो मौन था, अब भारी हो चला था। सिद्धार्थ समझ चुके थे, ये संसार जितना उन्हें दिखाया गया है, उससे कहीं अधिक विशाल है, और उस विशाल संसार में ऐसे सत्य छिपे हैं जिन्हें जाने बिना मन को शांति नहीं मिल सकती। राजा शुद्धोधन इस परिवर्तन को रोकना चाहते थे। उन्होंने अंतिम प्रयास किया। महल की दीवारें और ऊंची कर दी गईं, द्वारों पर पहरे और कड़े हो गए, लेकिन समय और सत्य किसी के आदेश नहीं मानते। एक दिन सिद्धार्थ ने निर्णय लिया, महल के भीतर नहीं, बल्कि बाहर उन्हें स्वयं देखना होगा कि संसार वास्तव में कैसा है। ये केवल एक राजकुमार की जिज्ञासा नहीं थी, ये उस यात्रा की शुरुआत थी जो त्याग, दुख और ज्ञान की ओर ले जाने वाली थी। और जब सिद्धार्थ महल की सीमाओं से बाहर निकलेंगे, तो वो 4 दृश्य देखेंगे जो उनके जीवन को ही नहीं, पूरे मानव इतिहास को बदल देंगे। लेकिन वो अगली कथा है, और यहीं राजकुमार सिद्धार्थ की ये कथा विराम लेती है।